नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में मैं एक फीमेल हॉरोस्कोप चार्ट लूंगा जिसके अंदर में मल्टीपल रिलेशनशिप्स के पैरामीटर्स हैं। लेकिन आज के टॉपिक पे मैं वो पैरामीटर्स आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप देखेंगे कि अब तक अनगिनत वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हर बारी जब भी कभी रिलेशनशिप की बात आती है तो उसके अंदर में शुक्र के रोल को ही बताया जाता है, बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में व्याख्या की जाती है। लेकिन मैं आज एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जिक्र करूंगा जो कि ब्रेकअप इन रिलेशनशिप के अंदर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इसी के साथ में ये पैरामीटर इस पाम प्रिंट से भी आपको बताऊंगा कि वो कौन सा प्लैनेट होता है और वो कौन सी रेखा होती है जो कि देखनी बहुत जरूरी है। वो प्लैनेट क्या है कि अगर खराब होगा जन्म पत्री में तो पक्की बात है वो हाथ में भी हथेली में भी दिखेगा और उसी वजह से एक बना बनाया सुंदर रिश्ता टूट जाएगा। आइए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हॉरोस्कोप के अंदर में आपको वो प्लैनेट बताता हूं। देखिएगा दोस्तों, तुला लगन की कुंडली है और यहाँ पे आप देखेंगे कि 11th हाउस में 11th लॉर्ड सूर्य बैठे हैं। सूर्य नवग्रहों में राजा है। राजा के अंदर में अहम होता है, अहंकार होता है, ईगो होती है, एटीट्यूड होता है। और अगर इसके अंदर में अफ्लिक्शन आ जाए तो ऐसे के अंदर में इंसान अड़ियल हो जाएगा, बद दिमाग हो जाएगा। वो हर जगह अपनी बात को ऊपर रखना चाहेगा। इस कुंडली में आप देखेंगे सूर्य भले ही अपने साइन में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, लेकिन राहु केतु एक्सेस की अंदर आने की वजह से इस पे ग्रहण लग गया। अब इस ग्रहण योग के साथ में आप डिग्रीज पे भी ध्यान दीजिएगा। जब आप मॉनिटर करेंगे तो आप पाएंगे कि राहु और सूर्य अप्रोक्सीमेटली बहुत ही क्लोज डिग्रीज पे बैठे हुए, यानी कि सूर्य जो है पूरी तरह से अफ्लिक्टेड है। इसी चीज को आप त्रिशांश कुंडली में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आप पाएंगे कि जो सूर्य है वो 5th हाउस में बैठा है। भले ही वो अपनी उच्च राशि में है, लेकिन इसी के साथ में ये अपने शत्रु शनि से भी देखा जा रहा है और मंगल जो कि इनके राशिश है और 12th लॉर्ड भी है उनसे भी आस्पेक्टेड है। तो सूर्य अपने आप पूरी तरह से पीड़ित है। अब इस बात को इनके पाम प्रिंट में भी देखना उतना ही जरूरी है, क्योंकि वहां से आपको और भी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत बारी केसेस के अंदर में ऐसा होता है कि आप सामने से लड़की की बर्थ डिटेल्स नहीं मांग सकते। कई बारी वो थोड़ा ऑड भी लगता है और बहुत बारी ऐसा भी मुमकिन होता है कि शायद आपको गलत बर्थ डिटेल्स बता दी जाए गुमराह करने के लिए, या ये भी हो सकता है कि उनको इस बात की जानकारी ना हो। लेकिन हाथ की लकीरें और हथेली वो तो किसी इंसान की झुठलाई जा नहीं सकती। यहाँ पे आप हमेशा देखिएगा फीमेल हॉरोस्कोप में उनकी सूर्य की फिंगर को, मंगल की फिंगर भी कहलाई जाती है, उसको आपने मॉनिटर करना है। वहां पे आप अपना ध्यान फोकस कीजिएगा। आप अगर पाएं कि सूर्य की फिंगर के नीचे से जो रेखा जारी है, अगर वो रेखा कटी होएगी, उस पर कोई अफ्लिक्शन होएगी, उसमें कोई जंजीर बनी होएगी, उसके अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफेक्ट आ रहा होगा, तो ऐसे के अंदर में आप समझ जाइएगा 100 में से 99.9% उस इंसान की पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर में जबरदस्त प्रॉब्लम होंगी। उसके अंदर में 3 चीजें जुड़ जाएंगी लाइफ में, या तो डिले इन मैरिज, या डिस्टर्ब इन मैरिज, या फिर ब्रेकअप इन मैरिज। ये तीनों चीजें ही इस लड़की के साथ में हुई, क्योंकि इसकी ना तो शादी चल पाई, उसके बाद में इसके जितने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हुए वो भी सारे टूटे। खास बात ये कि जितनी भी बारी वो रिश्ते टूटे, वो ब्रेकअप हुए, वो डाइवोर्स हुए, वो इस कदर टूटे कि उसके बाद में उसमें कोई रिपेयर करने की संभावना ही नहीं बनी। बहुत बारी ऐसा भी होता है कि जिंदगी में 2 लोग नजदीक आ जाते हैं, कुछ अच्छा समय साथ में बिताते हैं, उसके बाद में उनके रास्ते अलग हो जाते हैं, लेकिन वो भी एक हैप्पी नोट पे कि दोबारा कभी उन्होंने मिलना हो या बात करनी हो तो उसके अंदर में उस रिश्ते में एक म्यूचुअल एडमिरेशन रहती है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहती है, सम्मान रहता है। लेकिन जब इस तरह की आप अफ्लिक्शन देखें किसी भी लड़की के हाथ में कि उसकी सूर्य की फिंगर जो है वो टूट रही है, कोई भी उसमें डिफेक्ट आ रहा है, तो आप वहां पे सावधान हो जाइएगा। ये एक थंब रूल आपको बता रहा हूं।
शुक्र तो आपको बहुत सारे लोग उसके बारे में समझाएंगे, लेकिन सूर्य उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है फीमेल हॉरोस्कोप के अंदर में। सूर्य अगर कहीं पे भी खराब निकलेगा तो उसके अंदर में वो रिश्ते टूट जाएंगे। तो दोस्तों, इसके साथ में मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करी है, और जो गूढ़ मंत्र आपको दिया है इसको आप जब भी अप्लाई करेंगे आप लाइफ में कभी चोट नहीं खाएंगे, कभी आप धोखा नहीं खाएंगे, कभी आपका दिल टूटेगा नहीं। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो मैंने अब तक हजारों कुंडलियों में लगा करके देखा है। आपने भी कभी ये अपने किसी जानकार की कुंडली में, अपनी कुंडलियों में लगा करके देखना हो तो आप इसको क्लब करके देखिएगा। हॉरोस्कोप के साथ में पाम प्रिंट को जब भी आप मैच करेंगे उसके अंदर में आप दोनों चीजें सिमिलर पाएंगे, क्योंकि हाथ की जो रेखाएं हैं वो आपके मस्तिष्क तक जाती हैं, और जो हॉरोस्कोप है वो सेलेस्टियल प्लैनेट्स हैं कि जब इंसान का जन्म होता है उस समय उसकी मन की स्थिति क्या है, उसके प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं और वो कौन सा रोल प्ले करेंगे इस लाइफ टाइम के अंदर में। ये प्रिंसिपल आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। मुझसे जुड़े आपके कोई पर्सनल सवाल हो तो कंसल्टेशंस के लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के अपनी मन की बात मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।